नगरोटा में देवयानी राणा की जीत ने बीजेपी के लिए जश्न का मौका दिया। मैं जम्मू कश्मीर के नगरोटा के लोगों का और उड़ीसा में नुआपड़ा की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने उपचुनावों में भाजपा की जीत पक्की की है। साथियों, आज सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया, लेकिन देवयानी राणा की जीत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी का सियासी स्वाद जरूर कड़वा कर दिया, क्योंकि बडगाम में भी परिणाम उसकी उम्मीद के ठीक विपरीत रहा। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने कॉन्फिडेंटली कहा था कि उनकी जीत तय है बडगाम में। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। ये 24,647 वोटों से जीत की खुशी है। ये बीजेपी के उम्मीदवार की जीत की खुशी है। ये देवेंद्र सिंह राणा के वारिस के तौर पर मिली जीत की खुशी है। इस जीत ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के विधायकों की संख्या 28 से 29 कर दी है। वोटों की गिनती शुरू होते ही साफ हो गया था कि देवयानी राणा को बढ़त हासिल होने जा रही है। हर राउंड के बाद देवयानी राणा की बढ़त पुख्ता होती गई और छठे राउंड तक जाते जाते उनकी जीत बिल्कुल तय हो चुकी थी और जीत का ऐलान महज औपचारिकता रह गई थी। देवयानी ने इस जीत का श्रेय अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। देवयानी राणा को देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री होने का फायदा मिला, जिनकी मौत की वजह से यहां उपचुनाव करवाना पड़ा। वोटरों से जबरदस्त उत्साह दिखाते हुए मतदान किया और कुल 75.08% वोट डाले गए। देवयानी ने कुल मिलाकर 42,350 वोट हासिल किए। दूसरे स्थान पर यानी दूसरे पायदान पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह रहे, जिन्हें 17,703 वोट मिले, जबकि सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा, जिन्हें महज 10,872 वोट मिले। इस परिणाम ने बीजेपी को उमर अब्दुल्ला की सरकार पर हमला करने का एक और मौका दे दिया। देवेंद्र सिंह राणा की लोकप्रियता और उम्मीदवार के तौर पर उनकी बेटी देवयानी राणा की दावेदारी से ही संकेत मिल गए थे कि जीत उसकी ही होगी, उनकी ही। लेकिन एनसी कैंडिडेट का प्रदर्शन उम्मीद से काफी खराब रहा। इसमें बड़ी भूमिका कांग्रेस की भी रही, जो एनसी की सहयोगी पार्टी है, लेकिन उसने यहां अपना कैंडिडेट उतारने से इनकार कर दिया था। हालांकि बीजेपी से भी बगावत कर बलवान सिंह चुनाव उतरे, लेकिन सिर्फ 837 वोट ही हासिल कर सके। ये 24,647 वोटों से जीत की खुशी है। ये बीजेपी के उम्मीदवार की जीत की खुशी है। ये देवेंद्र सिंह राणा के वारिस के तौर पर मिली जीत की खुशी है। इस जीत ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के विधायकों की संख्या 28 से 29 कर दी है। वोटों की गिनती शुरू होते ही ये साफ हो गया था कि देवयानी राणा को बढ़त हासिल होने जा रही है। हर राउंड के बाद देवयानी राणा की बढ़त पुख्ता होती गई और छठे राउंड तक आते आते उनकी जीत तय हो चुकी थी और जीत का ऐलान महज औपचारिकता रह गई थी। देवयानी ने इस जीत का श्रेय अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। हमारा बहुत सौभाग्य रहा है कि जिस तरह से 2024 में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने बढ़ चढ़कर राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, उसी तरह से आज हमें 2025 में बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से राणा साहब एक मार्गदर्शन की तरह से चलते थे, सेवा भाव की तरह से चलते थे, हम भी उसी तरह से चलेंगे। ये जो आशीर्वाद है, ये जो निर्णय है, ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर माननीय मतदाता का है और जो भी उनका निर्णय हमारे खिदमत में। तो आप क्या करने जा रही है, अब क्या प्रायोरिटीज रहेंगी नगरोटा की? हम तैयार हैं। हम पिछले 11 महीने लोगों की सेवा करने में अग्रसर थे। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से रिहैबिलिटेशन, रेस्टोरेशन, रिपेयर वर्क, जो एक फ्लड सिचुएशन के बाद नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में खासतौर पर हमारी 49 पंचायतें हैं और हर पंचायत का अलग टोपोग्राफी है। जहाँ पे प्लेन्स है वहाँ अलग चैलेंजेस रहे हैं, जहाँ पे हिली एरियाज है वहाँ अलग चैलेंजेस रहे हैं।
तो उसको एड्रेस करेंगे। और साथ ब साथ जो हमने कार्य सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, विमेन के लिए शुरू किया था, कोऑपरेटिव लिमिटेड जो हमारे किसानों के लिए शुरू किया था, उसका जो गति है उसको और भी बढ़ाएंगे और जो कार्य हम 11 महीने से कर रहे हैं उसको और बढ़ चढ़ के करेंगे। देवयानी राणा को देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री होने का फायदा मिला, जिनकी मौत की वजह से यहाँ उपचुनाव करवाना पड़ा। वोटरों ने जबरदस्त उत्साह दिखाते हुए मतदान किया और कुल 75.08% वोट डाले गए। देवयानी ने कुल मिलाकर 42,350 वोट हासिल किए। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह रहे, जिन्हें 17,703 वोट मिले, जबकि सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा, जिन्हें सिर्फ 10,872 वोट ही मिले। इस परिणाम ने बीजेपी को उमर अब्दुल्ला की सरकार पर हमला करने का एक और मौका दे दिया। देखिए, जिस तरह से नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट देवयानी रानी जी की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस झूठ, उस विश्वासघात, फरेब, मक्कारी, उसका जवाब है जो लोगों ने दे दिया है। और बड़ी कंफर्टेबली हमने नगरोटा से जीत हासिल की। तरह से एक साल में जो इन्होंने झूठ कहे, जो उन्होंने फरेब जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दिया, आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको जवाब दे दिया। जीत नगरोटा में तो हम पहले ही कंफर्ट थे कि वो हम जीतेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, रूलिंग पार्टी का तीसरे नंबर पे आना, ये बहुत बड़ी एक मैसेज है जम्मू कश्मीर के लोगों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आप फेल हो चुके हैं, अब आपको आप कुर्सी छोड़नी चाहिए। जो झटके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगे हैं, ये लोगों ने दिए, उनके झूठ, उनके फरेब और उनकी मकारी के लिए। और ये बीजेपी की सीट थी, वो उन्होंने जीती थी। एक तो मैं ये मांग के चलता हूँ, एक सिंपैथी फैक्टर है। राणा साहब ने इलेक्शन जीता तो साथ ही उनका इंतकाल हो गया और उनका वहाँ काफी असर रसूख, इसने कोई दोहराई नहीं है। उनने वहाँ काफी काम किया हुआ देवेंद्र सिंह राणा साहब ने, मरहूम ने। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो सीट हमारी थी नहीं, तो उस पर हमारी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन हमने फाइट दी बीजेपी। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने बीजेपी को वहाँ फाइट दे दी। इट वॉज विद बीजेपी एंड एनसी फाइट थी वहाँ। देवेंद्र सिंह राणा की लोकप्रियता और उम्मीदवार के तौर पर उनकी बेटी देवयानी राणा की दावेदारी से ही संकेत मिल गए थे कि जीत उनकी ही होगी, लेकिन एनसी कैंडिडेट का प्रदर्शन उम्मीद से काफी खराब रहा। इसमें बड़ी भूमिका कांग्रेस की भी रही, जो एनसी की सहयोगी पार्टी है, लेकिन उसने यहां अपना कैंडिडेट उतारने से इनकार कर दिया था। हालांकि बीजे से भी बगावत कर बलवान सिंह चुनाव में उतरे, लेकिन सिर्फ 837 वोट ही हासिल कर सके। नगरोटा से राजन वैद और समीर भट्ट की रिपोर्ट। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।